हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 6.3 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन गिवन है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड द नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे हमें टेबल में डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है मिल्क सप्लाई का, होटल्स और नंबर ऑफ होटल्स हमें गिवन है टेबल में। तो हमें उसका मिल्क के सप्लाई का हमें मोड फाइंड करना है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में आपको हमें जो क्लास गिवन है वो क्लास कंटिन्यूस क्लास है, तो हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। वही 2 कॉलम को हम वर्टिकली फॉर्म करेंगे यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। तो जैसा कि हमें फर्स्ट रो में जो लिखा हुआ है मिल्क लीटर में, तो हम फर्स्ट कॉलम में ले लेंगे मिल्क इन लीटर एंड नंबर ऑफ होटल्स। तो हमें जो क्लास गिवन है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। ओके, और वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 5, 15, 20, 35 एंड 18। क्या करना होता है हमें फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 35, तो जो 35 रहेगा वो रहेगा हमारा F1, और उसके ऊपर वाला F0, और F1 के नीचे वाला F2। ठीक है, और F1 की लाइन में जो लोअर लिमिट रहता है वो होता है L। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे L इज इक्वल टू 9, F1 इज इक्वल टू 35, F0 इज इक्वल टू 20, F2 इज इक्वल टू 18 एंड लास्ट वन H जो होता है इनके क्लास के बीच का डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ पे कितना है 2 है। ओके, तो इसके बाद हमें मोड फाइंड करना है, जिसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला इज मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है मोड के लिए। सो दैट इज इक्वल टू L, लोअर लिमिट गिवन है 9, प्लस F1 माइनस F0, सो 35 माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 35, 2 F1 है ना, माइनस 20 माइनस 18 इंटू H गिवन है यहाँ पे 2। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 15 अपॉन 70 माइनस 20 इंटू 18, 38 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 15 अपॉन 70 में से 38 सब्ट्रैक्ट करें तो 32। ओके, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे अब, इंटू 2। सो दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 16 होता है, तो 15 अपॉन 16। सो हम 15 को 16 से डिवाइड करेंगे, 0.0 लेंगे तो ये 150 हो जाएगा। 16 9 जा 144, 6 कैरी 0, तो 16 3 ले सकते हैं हम, 48, कितना बच रहा है 12, अगेन 0, दैट इज सो 19 7 112। ठीक है, इतना काफ़ी है, दैट इज
9 plus 0.937. Okay, so that is equal to, therefore mode is equal to 9 में ऐड करना है, दैट इज 937. ठीक है, अब 937 को हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो पॉइंट के बाद में 3 से 5 से बड़ा नंबर है तो हम इसे कम करके एक नंबर को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या नहीं है कि हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 9.94. ठीक है, मिल्क का है, लीटर में चल रहा तो हम यहाँ पे लिख देंगे लीटर. तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज the following frequency distribution table gives the ages of 200 patients treated in a hospital in a week. Find the mode of ages of the patients. तो एक हॉस्पिटल में हमें गिवन है कि 200 पेशेंट जो है उनका ट्रीटमेंट शुरू है, तो उस पेशेंट्स के हमें क्या करना है, उनकी पेशेंट की एज का हमें मोड फाइंड करना है. ओके, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में जो हमें क्लास गिवन है वो क्लास कंटिन्यूस क्लास नहीं है, वो क्लास डिसकंटिन्यूस है. तो उसके लिए चेंज करने के लिए हमें 3 कॉलम का एक टेबल फॉर्म करना होगा. ओके, तो जो फर्स्ट कॉलम रहेगा उसमें तो गिवन हमें क्लास है वही लिखेंगे हम, दैट इज एज, ईयर्स में. ठीक है, और जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें हम कंटिन्यूस क्लास लिखेंगे, और लास्ट में जो हमें गिवन है नंबर ऑफ पेशेंट वही लिखेंगे हम. सो जो क्लास हमें गिवन है वो क्या, लेस देन 5 है. फर्स्ट वाला है लेस देन 5, देन 5 to 9, देन 10 to 14, then 15 to 19, then 20 to 24, and लास्ट में 25 to 29. अभी जो क्लास हमें गिवन है 9 पे ख़त्म हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है, 14 पे ख़त्म हो रही है, 15 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि डिसकंटिन्यूस क्लास है. और इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है, क्योंकि यहाँ 14 और 15 में 1 का डिफरेंस है, 19 और 20 में 1 का डिफरेंस है. तो क्या करेंगे हम इसके लिए, हम लोअर लिमिट में हाफ ऐड कर देंगे और अपर लिमिट में हम हाफ कम कर देंगे. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएंगे, जो क्लास है वो कंटिन्यूस क्लास क्रिएट हो जाएंगी. ओके, अब जो ऊपर लेस देन 5 है तो उसे लेस देन 5 रहने दो, या तो आप उसे लेस देन 4.5 भी कर सकते हो. ओके, 4.5 या 5 भी रहने देंगे तो उसमें कुछ इतना फर्क पड़ने वाला नहीं. ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, सॉरी इसको थोड़ा कम करना है. तो 5 में से हाफ कम करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.5, और इसमें हमें हाफ ऐड करना है तो ये हो जाएगा 9.5. तो 10 में से हाफ कम करेंगे तो ये 9.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14.5, देन ये हो जाएगा 14.5, ये हो जाएगा 19.5, ये भी हो जाएगा 19.5, ये हो जाएगा 24.5, तो ये हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा 29.5. तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी जो क्लास है वो एक कंटिन्यूस क्लास हमें फॉर्म हो जा रही है. ओके, देन जो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे 38, 32, 50, 50, 36, 24, 20. ओके, सेम प्रोसीजर है, कोई नया मेथड नहीं है इसमें भी. सबसे बड़ा नंबर हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा हमें दिख रहा है 50, तो ये रहेगा F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2. ठीक है, और अब जो हमने नई जो क्लास फॉर्म किया है, जो लोअर लिमिट लेंगे हम, जो नया हमने फॉर्म किया ना उसमें कर लेंगे ये वाला नंबर, ये हमारा L रहेगा. ओके, सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 14.5, F1 इज इक्वल टू सॉरी F1 की लाइन में 50 की लाइन में ये है 9.5 हमारा L रहेगा.
और F1 50 है, F0 32 है, F2 36 है, एंड क्या रह गया है एच जो होता है। अब ये क्लास हमने फॉर्म किया तो इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो इन सभी के बीच में 5 का डिफरेंस है। ओके, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू एल कितना है 9.5 प्लस F1 माइनस F0, F1 50 माइनस F0 32, 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 50 माइनस F0 32 माइनस F2 36 इंटू 5। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 9.5 प्लस क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 50 में से 32 सब्ट्रैक्ट करने पे 18 मिलता है, तो 18 अपॉन 100 माइनस इन दोनों की एडिशन होंगी 68 इंटू 5, सो 9.5 प्लस 18 अपॉन 32 इंटू 5। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे करेंगे 9.5 प्लस, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएंगे 19 अपॉन 16 इंटू 5, सो दैट इज इक्वल टू 9.5 प्लस 45 अपॉन 16, तो 45 को हमें 16 से डिवाइड करना है। सो तो हम लेंगे 16 3 जा नहीं 16 2 जा 32, कितना है यहाँ हो जाएगा 2 3 13, ठीक है 0 पॉइंट, सो 16 8 जा 128, 2 0 16 वन जा 16, यानी कि कितना हो रहा है 9.5 प्लस 2.81। ओके, तो हमें इनके एडिशन करना है, तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू क्या हो रहा है 1 तो 1 रहेगा, 8 प्लस 5 13 के 3 कैरी 1 पॉइंट 10 प्लस 2 12.31, तो ये जो है 12.31 ईयर्स ये हमारा रिक्वायर्ड मोड है। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 कंप्लीट कर लिए। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।